सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गदपि गरीयसी। सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित यह कविता का, जननी जन्मभूमि कविता का यह अंश हमारे जन्मभूमि की याद दिलाती है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्ग से भी गरीयसी, स्वर्ग से भी जो बड़ी है। जिसकी रज में लौट लौट कर खड़े हुए हैं, घुटनों केवल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में, निरख मग्न तुमको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में, तुमको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जननी जन्मभूमि कही गई, सेवनीय है सबको वह महामहिमामयी। हे मातृभूमि जननी जन्मभूमि। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित यह कविता देखिए बच्चों, आपके अंदर आपके जन्मभूमि मातृभूमि के प्रति कितनी आदर दिखलाती है। भारत के पूर्व तट पर स्थित एक राज्य, जिसके उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। जानते हैं वह राज्य कौन सा है? वह मेरा राज्य है, वह आपका राज्य है, वह हम सबका राज्य ओडिशा है। मेरा प्यारा ओडिशा। ओडिशा उसी प्राचीन राष्ट्र कलिंग का आधुनिक नाम है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को कटक के कनिका पैलेस में भारत के एक राज्य के रूप में हुई थी, जिसके याद में हम 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया करते हैं। ओडिशा का नाम की उत्पत्ति संस्कृत के ओड्र विषय तथा देश से हुई है। आप जैसे जानते हैं कि हमारी जो जननी जन्मभूमि, जिसे हम जननी मानते हैं, हमारा ओडिशा, यह उसका पुरातन नाम उत्कल, कलिंग, कौशल तथा आपका उड्र, ओद्र, त्रिकलिंग, कंगोद और महाभारत में भी उसे मत्स्य आदि कहा गया है। यह निबंध, ये जो विषय हम लोग पढ़ेंगे जननी जन्मभूमि, यह हमारी जन्मभूमि ओडिशा के बारे में है। यह हमारे ओडिशा के बारे में, इसके अतीत तथा इसके वर्तमान के और इसके भविष्य के बारे में काफ़ी जानकारियाँ देता है। कलिंग के लोग, जैसे कि आप जानते हैं, ओडिशा का जो पुरातन नाम था कलिंग, उसके लोग बड़े वीर और साहसी होते थे। तो आइए बच्चों, ये जो ओडिशा का जो इतिहास है और इसका जो वर्तमान है, आज हम लोग अध्ययन करते हैं। तो विषय है जननी जन्मभूमि। यह दुनिया बड़ी अजीब है, क्या क्या नहीं है इसमें। बड़े बड़े पहाड़ हैं, घने जंगल है, कलकल करती नदियाँ बहती हैं, झरने झरते हैं, सागर गरजते हैं, किस्म किस्म की पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नर नारी हैं। भला है तो बुरा भी है। ये आप तो जानते हैं, दुनिया बड़ी ही अजीब है। हमारी दुनिया जो है ये विविधता से भरा हुआ है। कैसी विविधता कि इसमें क्या क्या नहीं है। लेखक जो ये जो रचना जिन्होंने किया है, यहाँ पर लिखा गया है संकलित, अर्थात ओडिशा के बारे में ये जो सारे तथ्य हम लोग पढ़ेंगे, ये संग्रह किए गए हैं। कोई लेखक या कवि इसे लिखा नहीं है, ये सारे तथ्यों में से संग्रह करके संग्रहित होके लिखा गया है, संकलन किया गया है। इसलिए इसे इसके कवि के जगह, लेखक के जगह क्या लिखा गया है? संकलित लिखा गया है।
तो हमारे दुनिया में, इस पृथ्वी में क्या क्या नहीं है, बड़े बड़े पहाड़ है। तो बच्चों इसे जब आप लोग पढ़ोगे तो आप इसके अंदर युग्म शब्द, जो जुड़े हुए शब्द होते हैं हम कहते हैं, वे पढ़ेंगे, विशेषण और संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा विपरीत शब्द और पर्यायवाची शब्द ढेर सारे आप लोग पढ़ेंगे। तो देखिए बड़े बड़े पहाड़, पहाड़ आपका संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो कैसे पहाड़, इसके विशेषता कौन सा शब्द दिखलाता है? बड़ा। तो बड़ा यहाँ पर विशेषण है। घने जंगल, वैसे ही और एक जातिवाचक संज्ञा है जंगल। कैसा जंगल? घना जंगल। कल कल करती नदियां बहती है, नदी बहुवचन हो गया है नदियां। नदियां कैसे बहती है? कल कल करके बहती है। सागर गरजते हैं, किस्म किस्म की, किस्म किस्म मतलब प्रकार प्रकार की, तरह तरह की, भांति भांति के पेड़ पौधे। पेड़ आप जानते हैं, पौधा, जो पेड़ का जो छोटा अंश होता है उसे हम पौधा कहते हैं। पशु भी है, पक्षी भी है, नर है, नारी है, भला है तो बुरा भी है। तो हमारे इस संसार में, दुनिया में जहाँ पर भला है वहाँ पर बुराई भी है। तो तुलसीदास अपने रामचरितमानस में कह गए हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरी वारी विकार। अर्थात कवि कहते हैं कि ये जो दुनिया है यह यहाँ पर भला भी है बुरा भी है, जड़ है चेतन भी है। जड़ का विपरीत हो गया चेतन। तो जड़ जिसके अंदर कोई जीवन नहीं है, चेतन जिसके पास जीवन शक्ति है, चेतना शक्ति है। तो जड़ और चेतन, फिर गुण और दोषमय, यहाँ पर अच्छे गुण भी है लोगों के पास दोष भी है। तो विश्व को भगवान ने कैसे बनाया है? तो जहाँ पर उन्होंने अच्छाई दी है, बुराई भी दी है। जहाँ उन्होंने जड़ का निर्माण किया है, चेतन का भी निर्माण किया है। जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे अच्छे लोग अच्छाई को चुनते हैं और वैसे ही हमें इस धरती से, इस दुनिया से भगवान ने तो गुण और दोष दोनों को बना लिया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छाइयों को, गुणों को चुनना चाहिए। जैसे उन्होंने यह उदाहरण दिया है कि जो हंस होता है वो क्या करता है, अगर उसे हमें पानी में दूध मिलाकर देंगे, जैसे वो दूध को पी लेता है, पानी को अलग कर देता है, वैसे ही हमें हमेशा संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हमें ये शिक्षा दी है कि इस विश्व में चाहे दोष हो चाहे गुण हो, हमें बुराई हो अच्छाई हो, हमें हंस की तरह हमें क्या करना चाहिए? अच्छाई को अपनाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि संसार हर पल बदलता भी रहता है। जो हमारा ये संसार ये हमेशा बदलता ही रहता है, ये परिवर्तित है। आप जानते हैं संसार दुनिया परिवर्तित रूप में है, यहाँ हमेशा बदलती रहती है। इसका प्रमाण कौन देता है? दिन होता है, उसके बाद रात आती है, ऋतुएं बदलती हैं, ऋतु के बाद ऋतु आते हैं। तो इस जो हमारे अंदर, हमारे धरती पर जो 6 ऋतु अनुभव होते हैं, आप जानते हैं कि कभी अगर मौसम सुहावना अर्थात अच्छा हो जाता है तो कभी डरावना। तो देखिए बच्चों, सुहावना का विपरीत क्या हो गया? डरावना। अर्थात ये जो मौसम, ये ऋतु, ये कभी हमें आनंद देते हैं तो कभी हमें डराते भी हैं। कभी जानलेवा गर्मी तो कभी कड़ाके की सर्दी। तो गर्मी का विपरीत क्या हो गया? सर्दी। गर्मी आप जानते हैं गर्म लगना, ग्रीष्म ऋतु जो होता है। फिर सर्दी शीत ऋतु होता है जहाँ ठंड पड़ता है। तो कभी यह गर्मी हमारी जानलेवा, जो जान ले लेता है उसे कहते हैं जानलेवा। तो ये जो गर्मी, इतनी गर्मी होती है कि हमारी जान निकल जाती है। तो कभी क्या होता है? इतनी कड़ाके की, इतना कड़ा सर्दी होता है। जहाँ हरी भरी फसल नाचती है तो वहाँ अकाल भी पड़ता है। तो कभी मौसम इतना अच्छा हो जाता है, इतना बारिश होता है कि हमें हरी भरी फसल भरपूर मिलता है। तो कभी क्या हो जाता है? अकाल पड़ता है। जब बारिश बहुत सालों तक नहीं होता है तब क्या होता है? अकाल पड़ता है। आदमी कभी सुख चैन से जीता है तो कभी दुखी होता है। तो इसी कारण जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जो हमारे फसल कभी हमें मिलता है तो कभी अकाल पड़ता है। तो
तब तो आदमी क्या करेगा, जब अकाल पड़ेगा तो आदमी दुखी होकर जिएगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब ये अकाल नहीं होता है आदमी सुख चैन से जीता है। कहीं अमीरी तो कहीं गरीबी, तो अमीर का विपरीत हो गया गरीब, अमीरी का विपरीत हो गया गरीबी। तो यहाँ पर अमीरी और गरीबी आपके भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे अमीर के अंदर जो गुण होते हैं उन्हें हम अमीरी कहते हैं। ये भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा बन गया। तो बच्चों जो गरीब है वो आपका जो हम कहते हैं जो गरीब के पास जो गुण होते हैं, मतलब उसकी जो अवस्था को जो दर्शाता है गरीबी। तो कहीं पे लोग अमीर हैं तो कहीं पे लोग गरीब हैं। अच्छे दिन जल्दी उड़ जाते हैं, जो अच्छे दिन होते हैं हम इतना सुख से चैन से उसे जीते हैं कि हमें लगता है ये जल्दी जल्दी खत्म हो गया। और बुरे दिन हौले हौले धीरे धीरे सरकते हैं, गुजरते हैं, कटते हैं। लोग कहते हैं ये जिंदगी भी क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो बच्चों देखिए, ये जो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ये एक मुहावरा है। इस मुहावरा का अर्थ है थोड़े समय के लिए जो खुशियां आती हैं उन्हें हम कहते हैं 4 दिन की चांदनी। अर्थात सीमित समय के लिए आया अच्छा समय को 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात कहा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो जिंदगी है, हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ ही समय के लिए जो हमें खुशियाँ, जो अवसर हमें मिलता है, हमें उसे भरपूर जीते हैं। लेकिन ये कैसा है, ये जैसे 4 दिन की चांदनी जो होता है वो 4 दिन हमें आलोक देने के बाद क्या होता है, फिर अंधेरा आ जाता है। तो कभी के अनुसार जो जिंदगी में जो परिवर्तन होते रहते हैं, अर्थात कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। यह मनुष्य भी अजीब प्राणी है। मनुष्य एक प्राणी है, आप जानते हैं कैसा प्राणी है, अजीब प्राणी। तो प्राणी जातिवाचक संज्ञा, अजीब इसका विशेषण हो गया। वो अंधेरी रात से डरता नहीं। बच्चों रात स्त्रीलिंग है, रात अकारांत स्त्रीलिंग है, उसका बहुवचन क्या होगा, गुड, रातें। तो इसीलिए उसका जो आप लोग जानते हैं जो विशेषण होता है वह विकारी होता है, वह परिवर्तित होता है। किसके हिसाब से परिवर्तित होता है, जिस संज्ञा के साथ यह लगता है उस संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार यह परिवर्तित होता है। तो मूल रूप हो गया अंधेरा। तो यहाँ पर रात स्त्रीलिंग है, कैसी रात, अंधेरी रात। तो वह अंधेरी सी रात से डरता नहीं, लड़ता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि अंधेरी रात से डरने का अर्थ क्या है, जो दुख और मुसीबत है, जो संकट है, उनके प्रतीक के रूप में रात शब्द को लिया गया। तो मनुष्य क्या करता है, उसके पास जो दुख और संकट आते हैं उन्हें वो डरता नहीं, उन्हें डर कर क्या वो जीना छोड़ देता है, जी नहीं, वो उनसे लड़ता रहता है, उन्हें सामना करता रहता है। वो हर दुख को झेलता है, झेलना मतलब सहना, हर दुख को सहता है, हर दर्द को सहता है। 4 दिन की चांदनी के तलाश में, अर्थात वो कुछ ही क्षणों के लिए मिलने वाली उस खुशी के लिए, अच्छे समय के लिए वो तलाश में वो प्रकृति से भी लड़ता रहता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे सुख चैन के लिए प्रकृति के विपरीत जाते हैं, प्रकृति से हम लड़ रहे हैं, उससे खुशियां छीन रहे हैं, उस पर कब्जा जमाना चाहता है। हम क्या करते हैं, इस प्रकृति को अपने वश में करना चाहते हैं, इस प्रकृति को हमारे मुट्ठी में करना चाहते हैं, क्योंकि आशा से ही आकाश थमा है। कवि ने यहाँ पर कहा गया है कि आशा से ही आकाश थमा है। अर्थात हम अपने आशा के कारण, हम हमारी इच्छाओं के कारण आकाश को भी स्थिर बना सकते हैं। अर्थात हमारे लिए जो विशाल आकाश है, ये विशाल आकाश शब्द यहाँ किसका प्रतीक है, हमारे चारों तरफ प्रकृति ने हमारे लिए सुख सुविधाएं अपने पास, अपने गोद में संचित करके रखा है। तो इसीलिए हम अपने आशा के कारण, हमारी इच्छाओं के कारण, यहाँ पर कहा गया है कि आकाश थमा है। मनुष्य की यह अद्यम जिज्ञासा, जो शब्द है जिज्ञासा, आप जानते हैं जिज्ञासा साहित्य में भी पढ़ चुके हैं, उड़िया साहित्य में, और आप संस्कृत में भी पढ़ते हैं। तो जिज्ञासा, तो जिज्ञासा क्या हो गया, जीने की इच्छा, गलत हो गया बच्चों, जानने की इच्छा। तो हमारे अंदर जो मनुष्य के अंदर जो जानने की इच्छा है, जो जिज्ञासा है, उसके कारण वो नया नया इतिहास रचती है। तो बच्चों हम किसके कारण इतिहास रचते हैं, जिज्ञासा के कारण। हमारे अंदर जो जानने की, प्रकृति में जो छिपे हुए रहस्य है
उससे जानने की जो हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति है, जो प्रबलता है, उसके कारण हम क्या करते हैं, नए नए इतिहास रचते। जो जिज्ञासा, ये स्त्रीलिंग है, तो ये इतिहास रचती है, पर उसके उत्थान और पतन की कहानी है। ये इतिहास क्या है, मनुष्य के उत्थान। उत्थान का विपरीत हो गया पतन, तो उत्थान ऊपर उठना, पतन नीचे गिरना, अर्थात उन्नति और अवनति। आप जैसे इतिहास में पढ़े होंगे, मनुष्य जाति किसी वंश का, जाति का कभी उत्थान हुआ है, उन्नति हुआ है, वो बढ़ा है, तो कहीं पे उसका पूरा लोप हो गया है, तो उसी को कहा गया है उत्थान और पतन। तो बच्चों, जननी जन्मभूमि के भाग 1 में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।